संसार छूटता है तो जरूरी नहीं कि अज्ञान की पकड़ छूट जाए। भोग छूटता है तो जरूरी नहीं कि भोग के आंतरिक कारण विनष्ट हो जाएं। आंतरिक कारण तो फिर भी मौजूद रहेंगे। तुम धन छोड़ दो, वो जो पकड़ने की आकांक्षा थी वो त्याग को पकड़ लेगी। तुम घर छोड़ दो, वो जो पकड़ने की आकांक्षा थी आश्रम को पकड़ लेगी। तुम बाजार छोड़ दो, वो जो पकड़ने की पुरानी वृत्ति थी वो एकांत पकड़ लेगी। और पकड़ पकड़ की है, पकड़ छोड़नी है। इसलिए जो व्यक्ति भोग से जागता है उसके लिए तत्क्षण एक दूसरा खतरा पैदा होता है। वो खतरा भोगी को कभी नहीं है, वो खतरा केवल उसको है जो भोग से जागता है। वो खतरा है त्याग में उलझ जाने का। अगर पुरानी आदत बनी ही रही और परिवर्तन बाहरी हुआ, भीतर क्रांति न घटी, तो तुम त्याग में उलझ जाओगे, संसारी से सन्यासी हो जाओगे, धन छोड़ दोगे, परिवार घर द्वार छोड़ दोगे, लेकिन भीतर तुम्हारे जो जाल थे पकड़ने के वो मौजूद रहेंगे। तुम कुछ और पकड़ लोगे। एक लंगोटी काफी है, कोई साम्राज्य नहीं चाहिए पकड़ने को। नंगापन भी आदमी पकड़ ले सकता है, त्याग भी आदमी पकड़ ले सकता है। पुरानी सूफियों की एक कथा है। एक सम्राट जब छोटा बच्चा था, स्कूल में पढ़ता था, तो उसकी एक युवक से बड़ी मैत्री थी। फिर जीवन के रास्ते अलग अलग हुए। सम्राट का बेटा तो सम्राट हो गया, वो जो उसका मित्र था वो त्यागी हो गया, वो फकीर हो गया। उसकी दूर दिगंत तक प्रशंसा फैल गई फकीर की। यात्री दूर दूर से उसके चरणों में आने लगे, खोजी उसका सत्संग करने आने लगे। जैसे जैसे खोजियों की भीड़ बढ़ती गई उसका त्याग भी बढ़ता गया। अंततः उसने वस्त्र भी छोड़ दिए, वो दिगंबर हो गया। फिर तो वो सूर्य की भांति चमकने लगा और त्यागियों को उसने पीछे छोड़ दिया। लेकिन सम्राट को सदा मन में यह होता था कि मैं उसे भली भांति जानता हूं। वो बड़ा अहंकारी था स्कूल के दिनों में, कॉलेज के दिनों में। अचानक इतना महात्याग उसमें फलित हो गया, इस पर भरोसा सम्राट को न आता था। फिर ये जिज्ञासा उसकी बढ़ती गई। अंततः उसने अपने मित्र को निमंत्रण भेजा कि अब तुम महात्यागी हो गए हो, राजधानी आओ, मुझे भी सेवा का अवसर दो, मेरे प्रजाजनों को भी बोध दो, जगाओ। निमंत्रण स्वीकार हुआ। वो फकीर राजधानी की तरफ आया। सम्राट ने उसके स्वागत के लिए बड़ा आयोजन किया। पुराना मित्र था, फिर इतनी ख्याति लब्ध, इतनी प्रशंसा को प्राप्त, इतना गौरवान्वित, तो उसने कुछ छोड़ा नहीं। सारी राजधानी को सजाया फूलों से, दीपों से। रास्ते पर सुंदर कालीन बिछाए, बहुमूल्य कालीन बिछाए। जहां से उसका प्रवेश होना था वहां से राजमहल तक दिवाली की स्थिति खड़ी कर दी। फकीर आया, लेकिन सम्राट हैरान हुआ। वो नगर के द्वार पर उसकी प्रतीक्षा करता था अपने पूरे दरबारियों को लेके। लेकिन चकित हुआ, वर्षा के दिन न थे, राहें सूखी पड़ी थीं, लोग पानी के लिए तड़फ रहे थे और फकीर घुटनों तक कीचड़ से भरा था। वो भरोसा न कर सका कि इतनी कीचड़ राह में कहां मिल गई, और घुटने तक कीचड़ से भरा हुआ है। पर सबके सामने कुछ कहना ठीक न था। दोनों राजमहल पहुंचे। जब दोनों एकांत में पहुंचे तो सम्राट ने पूछा कि मुझे कहें यह अड़चन कहां आई, आपके पैर कीचड़ से भरे हैं। उसने कहा अड़चन का कोई सवाल नहीं। जब मैं आ रहा था तो लोगों ने मुझसे कहा कि तुम्हें पता है
तुम्हारा मित्र सम्राट अपना वैभव दिखाने के लिए राजधानी को सजा रहा है। वो तुम्हें झेपाना चाहता है, तुम्हें कहना चाहता है तुमने क्या पाया, नंगे फकीर हो, देखो मुझे। उसने रास्तों पर बहुमूल्य कालीन बिछाए, लाखों रुपए खर्च किए गए हैं, राजधानी दुल्हन की तरह सजी। वो तुम्हें दिखाना चाहता है, वो तुम्हें फीका करना चाहता है। तो मैंने कहा कि देख लिए ऐसा फीका करने वाले, अगर वो बहुमूल्य कालीन बिछा सकता है तो मैं फकीर हूं, मैं कीचड़ भरे पैरों उन कालीनों पर चल सकता हूं, मैं 2 कौड़ी का मूल्य नहीं मानता। जब उसने ये बातें कही तो सम्राट ने कहा, अब मैं निश्चिंत हुआ, मेरी जिज्ञासा शांत हुई, आपने मुझे तृप्त कर दिया, यही मेरी जिज्ञासा थी। फकीर ने पूछा, क्या जिज्ञासा थी? यही जिज्ञासा थी कि आपको मैं सदा से जानता हूं। स्कूल में, कॉलेज में आपसे ज्यादा अहंकारी कोई भी न था। आप इतनी विनम्रता को उपलब्ध हो गए, यही मुझे संदेह होता था। अब मुझे कोई चिंता नहीं, आओ हम गले मिलें, हम एक ही जैसे हैं, तुम मुझे जैसे हो, कुछ फर्क नहीं हुआ है। मैंने एक तरह से अपने अहंकार को भरने की चेष्टा की है सम्राट होकर, तुम दूसरी तरह से उसी अहंकार को भरने की चेष्टा कर रहे हो। हमारी दिशाएं अलग हों, हमारे लक्ष्य अलग नहीं। और मैं तुमसे इतना कहना चाहता हूं, मुझे तो पता है कि मैं अहंकारी हूं, तुम्हें पता ही नहीं कि तुम अहंकारी हो। तो मैं तो किसी ना किसी दिन इस अहंकार से ऊब ही जाऊंगा। तुम कैसे ऊबोगे? तुम पर मुझे बड़ी दया आती। तुमने तो अहंकार को खूब सजा लिया, तुमने तो उसे त्याग के वस्त्र पहना दिए। जो व्यक्ति संसार से ऊबता है उसके लिए त्याग का खतरा है। दुनिया में 2 तरह के संसारी हैं, एक जो दुकानों में बैठे हैं और एक जो मंदिरों में बैठे। दुनिया में 2 तरह के संसारी हैं, एक जो धन इकट्ठा कर रहे हैं, एक जिन्होंने धन पे लात मार दी। दुनिया में 2 तरह के दुनियादार हैं, एक जो बाहर की चीजों से अपने को भर रहे हैं और दूसरे जो सोचते हैं कि बाहर की चीजों को छोड़ने से अपने को भर लेंगे। दोनों की भ्रांति एक ही है, न तो बाहर की चीजों से कभी कोई अपने को भर सकता है और न बाहर की चीजों को छोड़ के कोई अपने को भर सकता है।